नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर वुमेन्स सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ आध्यात्मिक, कुछ धार्मिक विचारों को लेकर के मैं वीडियोस आप तक पहुंचाती हूँ, शेयर करती हूँ, जिसका मकसद सिर्फ यही है कि हमें मानव जीवन जो मिला है, जो बहुत ही बहुमूल्य है, उसके लिए हम क्या करें और समाज को सुचारू रूप से, परिवार को सुचारू रूप से करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसकी क्या विशेषताएं हमारे में ऐसी होनी चाहिए जिससे कि चहुं ओर हमारी खुशहाली हो। तो मित्रों, ये सिर्फ और सिर्फ धर्म मार्ग पर चल करके ही मिलता है। धर्म मार्ग के अंतर्गत सैकड़ों ऐसे विचार हैं, सैकड़ों क्या हजारों ऐसे विचार हैं जिसमें कि हम मुख्य भी अपना लें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा और हमारा एक बहुमूल्य योगदान समाज के लिए, परिवार के लिए होगा। तो चलिए, इसी श्रेणी में मैंने एक शीर्षक निकाला है जिसका नाम है आत्मबोध, और इसको प्रेषित किया है डॉक्टर राजेंद्र दुबे जी ने। राजेंद्र दुबे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं आपकी बात जन जन तक रखती हूँ। जिस दिन हमें ईश्वर, संसार, आत्मा और मानव शरीर के संबंधों की गरिमा का ज्ञान होगा, उस दिन हमें अपने जीवन की वास्तविकता का बोध हो जाएगा। तभी तक भौतिकता की मृतृष्णा हमें हमारे जीवन के उद्देश्य से भटकाती रहेगी। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहता है, किंतु बदले में वह समाज और राष्ट्र को क्या देता है, यह विचार करने की बात है। पारिवारिक जिम्मेदारियों के अतिरिक्त सामाजिक जिम्मेदारियों का दायित्व भी हमारे कंधों पर है। अभी चर्चा इसी चीज़ की हो रही थी। ऐसा सोचना और कार्य रूप में परिणित करना हम सबकी आवश्यकता है। राष्ट्र तभी प्रगति कर सकता है जब प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ निर्वहन करे। जीवन की सुख शांति का सूत्र इसी में निहित है कि हम जैसा व्यवहार दूसरों से चाहते हैं वैसा ही हम स्वयं भी करें, क्योंकि आत्मा भी परमात्मा का ही अंश है और प्रभु ने हमें हमारा शरीर सेवा के लिए ही दिया, इसीलिए भेजा है हमको। जीवन एक अवसर है ईश्वर द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलकर जीवन को सार्थक करने का। ईश्वर, संसार, आत्मा और मानव शरीर का आपस में अन्योन्याश्रित संबंध है। एक के बिना दूसरे की गणना नहीं की जा सकती। यदि हम केवल शरीर पर ध्यान देते हैं तो समाज से कट जाएंगे, और यदि संसार के ही बने रहे तो शरीर कमज़ोर हो जाएगा। यानी कि बैलेंसिंग होनी चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन, व्यापार चलना और महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होने हैं। यदि स्थिति आत्मा और परमात्मा की भी है, यही स्थिति हमारी आत्मा और परमात्मा की भी है। हमारी आत्मा जो परमात्मा का ही अंश है, निरंतर उन्हीं में लीन होने की दिशा में अग्रसर रहती है, क्योंकि इस मानव तन और जीवन का अंतिम लक्ष्य परमात्मा मिलन अर्थात मोक्ष ही है। प्रायः हमारी सारी उम्र खाने, कमाने और परिवार पालने में ही निकल जाती है, और जब आत्मबोध होता है तब यह न शरीर साथ दे पाता है और न ही दिलो दिमाग। जब होश आता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। अब पछताए का हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। हम चाहें तो अपने को इन अनचाही स्थितियों से बचा सकते हैं। इसके लिए सतत प्रभु स्मरण, सेवा भाव, संयम, सदाचार आदि ऐसे सद्गुण हैं जो हमें आत्मबोध के मार्ग पर ले जाते हैं। जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करता है आत्मबोध। हम इस सत्य को जानें और जीवन को सार्थक करें। बहुत सुंदर विचार हैं, तभी मेरा दिल किया कि आपके साथ ये विचार शेयर करूंगी। अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा। और सचमुच इन सब कथनों से हमें बहुत आत्मविश्वास तो आता ही है, लेकिन धर्म मार्ग पे चलने की एक बल मिलता है, हमको अच्छा लगता है और हम दुगनी ऊर्जा से भरपूर हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर उपस्थित होंगी एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आज्ञा दीजिए। थैंक यू।